हेलो व्यूवर, वेलकम टू आकाश मकबूल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्मार्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में क्वेश्चन पेपर जनरेटर के बारे में बताऊंगा कि आप इस एड-ऑन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इसमें क्वेश्चन ऐड कर लेना है। तो अब मेरे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐड हैं। आप मज़ीद क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन ऐड का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको डेमो के तौर पर एक क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद उस क्लास का हमारे पास सेक्शन आ जाएगा। सेक्शन के बाद फिर हमारे पास ग्रुप आ जाएगा और उसके बाद फिर हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर इस तरह इसमें फिर हमारे पास क्वेश्चन टाइप आ जाएगा। क्वेश्चन टाइप क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है, सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चन या डिस्क्रिप्टिव या लॉन्ग क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। जो भी टाइप आपको चाहिए आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन का लेवल है लो, मीडियम, हाई। जो भी लेवल आप चूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेवल चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से कोई भी क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ। सेव पे क्लिक कर लेना है तो आपके पास क्वेश्चन जो है वो सेव हो जाएगा। तो अभी मैंने सेव पे क्लिक कर लिया तो हमारे पास क्वेश्चन एडिट सक्सेसफुली। तो अब यहाँ से आप दूसरा क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो क्वेश्चन ऐड करने के बाद आपने आ जाना है ऑनलाइन एग्ज़ाम पे। अब यहाँ पर इसको आप ऑनलाइन एग्ज़ाम के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और क्वेश्चन भी यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन ऐड करनी है। जो भी आपके पास क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, डिस्क्रिप्टिव है, शॉर्ट क्वेश्चन है या ट्रू फॉल्स हैं, उनके लिए आपने इंस्ट्रक्शन ऐड करनी है। तो यहाँ पर ऐड इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से क्वेश्चन टाइप चूज़ करना है। जो भी क्वेश्चन टाइप है उसके लिए आपने क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन ऐड कर लेनी है। अब यहाँ पर आपने ये जो क्वेश्चन होंगे इसकी कैलकुलेशन कैसे हो, आप ऑटोमेटिक चाहते हैं तो ऑटोमेटिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगी, और अगर मैनुअल चाहते हैं तो मैनुअल पे क्लिक करें। यहाँ पर टोटल मार्क्स आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ऑटोमेटिक करता हूँ और यहाँ पर आप जो भी इंस्ट्रक्शन का टाइटल है वो ऐड कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कर लेता हूँ फिल इन द ब्लैंक्स में कर लेता हूँ। और यहाँ से आप आरटीएल में चाहते हैं, उर्दू में या अरबिक में लिखना चाहते हैं, आरटीएल पे क्लिक करें। यहाँ पर आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास इंग्लिश में है तो उसके बाद मैं इसको सेव करूँगा तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडेड। उसके बाद मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। अब हाँ, यहाँ पर आपको जितनी भी इंस्ट्रक्शन है जो मैंने पहले ऐड की है, जो अभी ऐड की है, वो यहाँ पर आपको शो होंगी। ये आप देख सकते हैं जितनी भी इंस्ट्रक्शन है, आप इनको एडिट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। उसके बाद आपने ऐड एग्ज़ाम पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर एग्ज़ाम टाइटल, जो भी एग्ज़ाम का टाइटल है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आपने इस क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर सेक्शन के बाद आपने जो भी सब्जेक्ट है वो चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने फिल इन द ब्लैंक्स की जो इंस्ट्रक्शन है उसको आपने चूज़ कर लेना है। इस तरह मल्टीपल चॉइस या सिंगल चॉइस, ट्रू फॉल्स के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, डिस्क्रिप्टिव के लिए। अब एग्ज़ाम की डेट, एग्ज़ाम कौन सी डेट में ये पेपर स्टार्ट होगा,
आपने वो डेट चूज़ कर लेनी है। उसके बाद किस टाइम पे शुरू होगा, तो आप यहाँ से उसके लिए टाइम भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ 9 AM पे कर लेता हूँ। और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम 2 जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए है, कब तक ये एग्ज़ाम शो हो। इसी तरह ये भी ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए है। उसके बाद ड्यूरेशन है, इसकी कितनी ड्यूरेशन होगी एग्ज़ाम की, पासिंग मार्क्स कितने होंगे, तो आपने वो यहाँ पर इंटर कर लेना है पासिंग मार्क्स। उसके बाद आंसर की वर्ड लिमिट, जो भी शॉर्ट या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे उनकी लिमिट सेट कर सकते हैं। -1 करेंगे तो अनलिमिटेड होगा। उसके बाद आपकी लैंग्वेज, पेपर की जो लैंग्वेज है वो कौन सी होगी। अब ये इसमें हमारे पास इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ। अगर आपके पास कोई और लैंग्वेज है, अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपने रिज़ल्ट को पब्लिश एग्ज़ाम कर सकते हैं, रिज़ल्ट पब्लिश कर सकते। नेगेटिव मार्किंग ये ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए है। डिस्प्ले मार्क्स इन एग्ज़ाम ये भी ऑनलाइन एग्ज़ाम। रैंडम क्वेश्चन ऑर्डर ये भी ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए है। स्पेस फॉर आंसर एंड पेज ब्रेक आफ्टर ऑब्जेक्टिव ये हमारे पास पेपर के लिए है। तो अभी मैं आपको पेपर जनरेट करके फिर आपको इन दोनों का बताता हूँ कि इसको आपने कैसे यूज़ कर लेना है। अब यहाँ पर हमारे पास एग्ज़ाम की इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, तो मैं यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रक्शन लिख लेता हूँ। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर लेना है, तो आपके पास जो एक इंग्लिश के लिए एग्ज़ाम जो है वो ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब जो हमने एग्ज़ाम ऐड किया था वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। ये हमने मिड टर्म एग्ज़ाम ऐड किया था और इसमें सबसे पहले आपने क्वेश्चन को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, जो भी क्वेश्चन आपने ऐड किए होंगे वो आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता हूँ और फिल इन द ब्लैंक सबसे पहले मैं ऐड कर लेता हूँ। सर्च पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास तमाम फिल इन द ब्लैंक शो होंगी। अब आप इनके मार्क्स, सबके मार्क्स सेट करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1 होते हैं मार्क्स, आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। मैं 2 प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ पर सेट ऑल क्वेश्चन मार्क्स, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो नीचे जितने भी क्वेश्चन होंगे इनके मार्क्स जो है ये जो नंबर होगा इसके मुताबिक सेट हो जाएंगे। उसके बाद आपने चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपने क्वेश्चन को ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन को ऐड कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास क्वेश्चन ऐड हो गए हैं। उसके अलावा आप सिंगल चॉइस ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है वो सिंगल चॉइस के भी ऐड कर लेता हूँ और इसके मार्क्स में कर लेता हूँ 4। और यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। इसी तरह फिर हमारे पास ट्रू फॉल्स है, तो मैं ट्रू फॉल्स भी यहाँ से सर्च कर लेता हूँ और इसके नंबर भी मैं 5 सेट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से क्वेश्चन चूज़ करूँगा और इसी तरह फिर मैं शॉर्ट क्वेश्चन सर्च कर लेता हूँ। इसके नंबर मैं 5 सेट कर लेता हूँ और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ। आखिर में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। सर्च पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, इनके मार्क्स मैं 10 सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ सेट ऑल क्वेश्चन मार्क्स, तो मैं यहाँ पर इसको सेट कर लेता हूँ। उसके बाद ये भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमारे पास हमारे जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चन जो है वो ऐड हो चुके हैं।
क्वेश्चन ऐड करने के बाद आपने उस क्वेश्चन पेपर को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर ये जो प्रिंट का आइकन बना हुआ है इसके ऊपर प्रिंट करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन प्रिंट होंगे। इसके अलावा आप क्वेश्चन को इसमें क्वेश्चन ऐड या डिलीट करना चाहते हैं तो क्वेश्चन यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पे क्लिक करें आइकन पे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ऐड हो गए हैं पेपर में वो यहाँ पर आपको शो होंगे। अब मैं क्लोज़ कर लेता हूँ इसको और यहाँ पर मैं जो प्रिंट का बटन है इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो जनरेट हो गया है। अब यहाँ पर आप देखना चाहते हैं हमारे पास जो प्रिंट का प्रीव्यू है वो यहाँ पर लोड हो रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले स्कूल का नाम आ जाता है, टर्म जो भी आपने ऐड किया था, सेशन आ जाएगा, टाइम अलाउड, उसके बाद डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगा, क्लास, सब्जेक्ट, उसके बाद टोटल मार्क्स और टोटल मार्क्स के बाद यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन हमने लिखी थी वो आ गई, क्वेश्चन नंबर आ गया और वो उसके क्वेश्चन आ गए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा, फिर उसके क्वेश्चन आ गए, फिर तीसरा क्वेश्चन, चौथा शॉर्ट आंसर, इसी तरह लॉन्ग आंसर, पांचवा क्वेश्चन, आखिर में हमारे पास फुटर आ गया। तो इसको फुटर आपको सेट कर सकते हैं हेडर फुटर से। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो जनरेट हो गया है। आप यहीं पर इसको प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद अभी मैं आपको एक दो चीज़ें और दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको एग्ज़ाम को एडिट कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास जो ऑप्शन है स्पेस फॉर आंसर, आप बच्चों से इसी पेज पर क्वेश्चन के आंसर लेना चाहते हैं तो वो आपने इसको चेक कर लेना है। उसके बाद सेव कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर जो भी लॉन्ग आंसर होंगे या जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उनके लिए स्पेस बन जाएगी। स्टूडेंट वहाँ पर अपना आंसर लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जब हमने स्पेस फॉर आंसर को चेक किया हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट का नेम लिखने के लिए भी जगह आ गई। स्टूडेंट नेम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट का रोल नंबर भी यहाँ पर आ जाएगा और ये मार्क्स जो है हमारे पास ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेगा। उसके बाद जब आ जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 लाइनें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ऐड हो गई हैं। वो यहाँ पर स्टूडेंट आंसर लिख सकता है और लॉन्ग आंसर के लिए 3 लाइनें जो है वो ऐड हो चुकी है। वो यहाँ पर 3 लाइनों में अपना आंसर लिख सकता है। अब इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। इसकी आपको समझ आ गई होगी कि ये किस ऑप्शन किस लिए, कि अगर आप इसी पर एग्ज़ाम लेना चाहते हैं इसी प्रिंट पर तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है पेज ब्रेक आफ्टर ऑब्जेक्टिव, तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अलग अलग पेज पर प्रिंट हो तो आपने इसको चेक कर लेना है। उसके बाद आपने अपने जो फाइल है उसको सेव कर लेना है। अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं जब दोबारा इस प्रिंट आइकन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अब जो है वो सब्जेक्टिव अलग पेपर पर होंगे और ऑब्जेक्टिव अलग पेपर पर। आप देख सकते हैं अब हमारे पास ही हमने ही पहले पेज पर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज़ करेक्ट ऑप्शन, वो यहाँ पर आ गए। उसके बाद जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे या जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो अलग पेज पर आ जाएंगे। तो इसी तरह अगर आप स्टूडेंट से सब्जेक्टिव अलग लेना चाहते हैं और ऑब्जेक्टिव अलग, तो इसी तरह आपने इस तरह पेज ब्रेक को यूज़ करते हुए
अलग अलग पेजेस पर उनसे आप पेपर ले सकते हैं। अभी मैं इसको दोबारा एडिट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम पेज ब्रेक के साथ साथ आंसर के लिए स्पेस भी बना लेते हैं। तो मैंने स्पेस बना ली और सेव किया। अब ये हमारे पास सेव हो गया। सेव होने के बाद अब मैं दोबारा इसको प्रिंट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन स्टूडेंट के नेम की जगह भी है, रोल नंबर की जगह है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके लिए पेज पर लाइनें बन गई हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके लिए भी 3-3 लाइनें लग गई हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ही आंसर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें किसी भी लैंग्वेज का पेपर जनरेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ऐप इंग्लिश का आपके सामने जनरेट किया, इस तरह मैंने यहाँ पर एक उर्दू का पेपर क्रिएट किया हुआ है। मैं आपको उसका सिर्फ प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि आप उसमें उर्दू या कोई भी लैंग्वेज है उसका पेपर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो उर्दू का पेपर है वो भी यहाँ पर जनरेट, तमाम चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं उर्दू में आ चुकी हैं। तमाम पेपर भी हमारे पास उर्दू में है, और जो इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं उर्दू में आ चुकी हैं। तो आप इसमें किसी भी लैंग्वेज का पेपर जनरेट कर सकते हैं, और इसको RTL राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट को भी मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट के लिए आपने जो भी लैंग्वेज यूज़ करेंगे उसको सबसे पहले आपने डिफ़ाइन करना होगा कि वो लैंग्वेज RTL है या LTR है, राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट जो भी होगी। तो वो आपने उसको सबसे पहले यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेना है, तो उसके मुताबिक जो है आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो जनरेट होगा। अभी यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो उर्दू की लैंग्वेज उर्दू का पेपर जो जनरेट किया था वो RTL था। तो मैंने यहाँ पर RTL पर टिक लगाया हुआ है। आपका जो भी बाय डिफ़ॉल्ट LTR होता है, लेकिन आपको RTL है, तो यहाँ पर इस RTL को चेक कर लेना है। तो उसके मुताबिक आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो जनरेट होगा। अब ये हमारे पास उर्दू की जो है वो लैंग्वेज RTL है, तो हमने उधर RTL लैंग्वेज में RTL को चेक किया हुआ है, और यहाँ पर हमारा पेपर जो है वो ऑटोमेटिकली RTL में जनरेट हो रहा है। अब ये देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर इस साइड पर हैं, क्वेश्चन इस साइड पर हैं, और जब मैं इंग्लिश का प्रिंट करूँगा तो वो हमारे पास LTR होगा। तभी मैं इंग्लिश का पेपर प्रिंट कर लेता हूँ। आप देखेंगे ये हमारे पास LTR होगा। ये देखिए हमारे पास LTR है।